अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हमने सी शार्प स्टार्ट करी है और आज हम इंस्टॉलेशन और हेलो वर्ल्ड वगैरह करेंगे और फिर फर्दर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी शार्प में क्या होती है और उसको कैसे पढ़ते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट हम उसका डिटेल में समझेंगे। तो सी शार्प जो हमारे पास रन होती है वो VS कोड में रन नहीं होती। उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो चाहिए होता है। ये दूसरी आईडी है जो कि डॉट सी शार्प और डॉट एंड वगैरह के लिए यूज़ होती है। तो आप लोग ऐसा करें, यहाँ पर आके विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लें। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश करके डाउनलोड हो जाएगा, सही है। और मेरे पास ये डाउनलोड है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही ओपन कर लेती हूँ। और अब हम बनाएंगे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट सी शार्प में। तो मैं यहाँ पे लॉन्च पर क्लिक करूँगी और यहाँ से ही ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट बना लिए हैं। अब इधर हम क्या क्या कर सकते हैं, इधर हम न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और कोई प्रोजेक्ट ओपन भी कर सकते हैं और फोल्डर वगैरह बना सकते हैं और रिपोजिटरी भी ऑब्वियसली क्लोन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। इधर आप लोगों को यहाँ पे कंसोल कंसोल ऐप, एक सेकेंड बैक लेके जाती हूँ, दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग के पास सिलेक्ट नहीं हुआ होगा तो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा सी शार्प और यहाँ पर विंडोज़ और यहाँ पर, क्योंकि हम एक कंसोल ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कंसोल सर्च करना होगा यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क सी शार्प के हम कंसोल ऐप बना रहे हैं। और अगर हमें GUI वाली बनानी होगी तो हम विंडोज़ फॉर्म ऐप पे जाएंगे, लेकिन अभी हम इसको ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। फिर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेंगे हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम रखेंगे, ये लोकेशन भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर देगा। द डायरेक्टरी इज नॉट एनपीटी। कि मैंने हेलो वर्ल्ड के नाम से पहले भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। तो हम यहाँ पर अभी क्रिएट कर देते हैं। अब हमारा ये प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया है और ये हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। तो पहले इसको समझते हैं ये है क्या। यहाँ पर आपकी सारी फाइल्स शो हो रही होंगी, सही है। अभी हम कौन सी फाइल में काम कर रहे हैं, अभी हम प्रोग्राम डॉट सी शार्प की फाइल में काम कर रहे हैं। और ये हमारे पास हमारा जो पहला जो बॉयलर प्लेट कोड है वो लिखा हुआ है। तो अभी इसको समझते हैं ये है क्या। यहाँ पे हमारे पास एक नेम स्पेस है। ये सिस्टम हमारे पास जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज थी उसके अंदर है, यहाँ पर हमारे पास क्या था, stdio.h। तो इसी तरह यहाँ पर ये सिस्टम है। जब हम stdio.h लिखते थे तो उसकी वजह से हम कंसोल करवा सकते थे, printf करवा सकते थे। इसी तरह हम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम सिस्टम लिखते हैं। अभी इन सब की तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अभी हमें बस ज़रूरत है सिस्टम की। ये हमारे पास है एक नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड से, ये हेलो वर्ल्ड 2। नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, हमारे पास हम सी लैंग्वेज में क्या करते थे, हम सी लैंग्वेज में करते थे फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब हमारा कोड बेस बड़ा हो जाता है तो हमारे पास जो कोड को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसी तरह इसीलिए प्रोग्रामर्स ने हमें क्लास यहाँ पे बनाकर दिए कि हम एक जैसी क्लासेस को एक नेम स्पेस में रखें। नेम स्पेस हमारे पास क्या है, नेम स्पेस हमारे पास है एक कंटेनर, सही है, जिसके अंदर हम एक जैसी क्लासेस को रखते हैं। और क्लासेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब क्लासेस के अंदर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास, हम इस प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं। हमने इस प्रोग्राम को पर्सन लिख दिया, हम इस प्रोग्राम का नाम चेंज कर देते हैं पर्सन। एक सेकेंड, ये हमारे पास नाम चेंज हो गया पर्सन का। अब इसको दोबारा से समझते हैं कि ये है क्या। देखिए सिस्टम क्या है हमारे पास, हमने सी लैंग्वेज में क्या पढ़ा था, stdio.h, stdio ऐसे कुछ था ना। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है। सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम से हम कंसोल करवा सकते हैं। कंसोल मतलब हम कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं, हम इनपुट ले सकते हैं। सही है, कंसोल पे जो शो होगा ना टर्मिनल में, वो हम इस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं।
और नेम स्पेस हमारे पास क्या है? नेम स्पेस का मतलब है कंटेनर। कंटेनर मतलब कंटेनर के अंदर हम सारी क्लासेस को रखेंगे, एक जैसी क्लासेस को एक कंटेनर में रखेंगे और बाकी क्लासेस को एक कंटेनर में रखेंगे। और इस क्लास के अंदर क्या होता है, क्लासेस जैसे कि हमारे पास एक पर्सन है, सही है, उस पर्सन की एज भी होगी, उस पर्सन का नेम भी होगा, फादर नेम भी होगा, CNIC भी होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने एक पर्सन की क्लास बना ली और उसके अंदर हम वो सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देंगे। अभी मैं बस ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर हम बाद में बनाकर देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक पर्सन है, सही है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमें उन सब की मतलब हमें डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है और उन सब की एक ही प्रॉपर्टीज, हमें एक जैसी प्रॉपर्टीज, एक जैसे एट्रीब्यूट्स डेटाबेस में स्टोर करना है। लाइक हमारे पास एक बंदा है, उसकी एज होगा, नेम होगा, उसकी CNIC नंबर होगा, दूसरे बंदे की भी हमें सेम चीज़ें डेटाबेस में स्टोर करनी है। तो उसके लिए हम मल्टीपल फंक्शन नहीं बनाएंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाएंगे, सही है। ऑब्जेक्ट मतलब सी लैंग्वेज में उसको स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो हम बहुत सारे मतलब अलग अलग नहीं बनाएंगे, मतलब वो तो स्टैटिक कोड हो जाएगा, हमें बार बार ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे एक बंदे के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम है साद और दूसरे का नाम है माज, तो हमें दोनों के लिए दो ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, हमें हार्ड कोड करने पड़ेंगे, सही है, ऑब्जेक्ट्स। लेकिन हम क्लास से क्या कर सकते हैं, हम क्लास से ये कर सकते हैं कि हमने एक क्लास बना ली और उस क्लास के थ्रू हम वो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। क्लास हमारे पास क्या है, क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब एक नक्शा है कि ऑब्जेक्ट इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए बनेंगे। और जो भी इस क्लास से जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या होगा, उसके पास सेम प्रॉपर्टीज होंगी, उसके पास सेम एम मतलब उसके पास जो एट्रीब्यूट होगा एज का होगा, नेम का होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट के पास एज का एट्रीब्यूट है तो बाकी सबके पास भी होगा। जो जो इस क्लास को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनके पास सेम एट्रीब्यूट्स सेम फंक्शन होंगे। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स और फंक्शन क्या होते हैं। फिलहाल हमें देखना है, इसको अगेन दोबारा से समझते हैं। ये हमारे पास सिस्टम है, सही है। सिस्टम से हम क्या करवा सकते हैं, फिलहाल इतना समझे, सिस्टम से हम करवा सकते हैं इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं, सही है। इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट शो करवा सकते हैं, जैसे कि हम सी लैंग्वेज में करते थे बाय प्रिंट एफ और स्कैनफ। सही, सी शार्प में ही इसलिए यूज होता है। और नेम स्पेस हमारे पास क्या है, नेम स्पेस हमारे पास एक कंटेनर जिसके अंदर हम एक जैसी क्लासेस रखेंगे, सही है। और क्लास क्या है हमारे पास, क्लास हमारे पास है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया, ब्लूप्रिंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट इस क्लास से बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, उनके पास सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, सेम फंक्शन होंगे, सही है। जैसे कि कार है, कार के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट हो सकता है हमारे पास, मॉडल का हो सकता है, और कार के अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं जैसे स्टॉप का, ब्रेक का। तो हर कार के पास ये सारी चीजें होंगी, सही। जो भी कार इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास से बनेगी उसके पास सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, सही है। उसके बाद वैल्यू सबके अलग अलग होंगी, सही है। जैसे कि मॉडल का एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स मतलब एक वेरिएबल, सही है, मॉडल का वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम सेम होगा, सही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो हर कार के अकॉर्डिंग होगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमें हार्ड कोड नहीं करना पड़ेगा, हमारा कोड जो है ना वो मैसी नहीं होगा। क्लास से क्या होता है, हमारा कोड जो है वो एक जगह रहता है, मतलब हम कोड को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं बगैर किसी किचमिच के, सही है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बस इतना ही पढ़ेंगे क्लास के बारे में। सिंपल हम अभी कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, मतलब सी शार्प में हमारे पास आउटपुट और इनपुट कैसे लेते हैं हम वो देखते हैं, और प्रोग्राम रन कैसे होता है। तो सी शार्प में हमारे पास क्या होता है, कंसोल डॉट राइट कंसोल डॉट राइट लाइन होता है। वैसे हमारे पास प्रिंट एफ होता था सी लैंग्वेज में, इसी तरह हमारे पास सी शार्प में ही होता है। तो इस तरह हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगा देंगे। तो कंसोल डॉट राइटल मतलब ये प्रिंट करवा दो, कंसोल कंसोल हमारे पास कहाँ सा है, ये देखें, लिखा हुआ है क्लास सिस्टम डॉट कंसोल। ये हमारे पास जो सिस्टम है ये भी क्लास है, सही है। कंसोल क्या है, उसका फंक्शन है। सिस्टम कंसोल क्या है, उसका फंक्शन है क्लास का, सही है। इसमें क्या हो रहा है,
अच्छा, इससे क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो टर्मिनल में हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। अगर हम इस सिस्टम को हटा दें तो यहाँ पे कंसोल के ऊपर एरर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो कंसोल है वो इधर से ही आ रहा है, हमारे पास सिस्टम की क्लास से हमारे पास कंसोल आ रहा है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। रन मेरी स्क्रीन कट हो रही है, लेकिन आपके पास एक स्टार्ट का ऑप्शन होगा ऊपर। एक सेकेंड में दिखाती हूँ। अच्छा, तो अब आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारे पास ये रहा स्टार्ट का बटन, इधर से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो सकता है। और अगर आप अपने लैपटॉप में F5 दबाएंगे तो तब भी ये प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कर रही हूँ और ये ओपन हो जाएगा। कि हमारे पास ओपन हुआ, ये देखिए हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड ओपन होकर आ गया, लिखा हुआ आ गया, जब हमने सी शार्प में अपना हेलो वर्ल्ड कर लिया है। और एक और चीज़ होती है कंसोल डॉट रीडलाइन। कंसोल डॉट रीडलाइन से क्या होता है, हमें एक लाइन मिल जाती है जहाँ पे हम इनपुट वगैरह कर सकते हैं। सही है, अभी इसको रन करके देखते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। सही है, इंटर करेंगे, ये हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। सही है, तो अब ज़रा इसको रिवाइज करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल की वीडियो में हम डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। तो हम ज़रा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। ये देखें, हमारे पास है यूजिंग सिस्टम। सिस्टम इटसेल्फ क्या है, एक क्लास है। सही है, इस क्लास से हमारे पास ये कंसोल डॉट राइट लाइन आ रहा है और कंसोल डॉट रीड लाइन आ रहा है। कंसोल डॉट राइट लाइन मतलब जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और रीड लाइन मतलब हम यहाँ पे कुछ भी अपना इनपुट इंटर कर सकते हैं। नेम स्पेस हमारे पास क्या है, नेम स्पेस हमारे पास है, नेम स्पेस हमारे पास एक कंटेनर है। सही है, जिसके अंदर एक जैसी क्लासेस होंगी। सही है, नेम स्पेस क्या, हमारे अंदर हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर एक जैसी क्लासेस होंगी, और इधर हमारे पास एक क्लास है। और हमारे पास ये प्रोग्राम तभी रन होगा जब हमारे पास एक मेन फंक्शन होगा। जैसे कि हमारे पास सी लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन होता था ना प्रोग्राम को चलने के लिए, इसी तरह इस हेलो वर्ल्ड को चलने के लिए ये पूरा नेम स्पेस, क्लास और ये पूरा मेन फंक्शन चाहिए। सिर्फ जो इधर मतलब हेलो वर्ल्ड है उसको प्रिंट करवाने के लिए ये सारी चीज़ें अहम है। सही है, बगैर क्लास के, बगैर नेम स्पेस के ये रन नहीं होगा। और अगर हम इधर मेन को स्मॉल कर देते हैं, सही है, अब जरा रन करके देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। ये देखिए हमारे पास एरर आ गया है यहाँ पे। और एरर क्या आया है ये भी पढ़ते हैं। प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड सुटेबल फॉर एंट्री पॉइंट। मतलब हमारे पास ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि हम मेन का एम कैपिटल रखेंगे। सही है, सी शार्प में क्या है कि हमें ज़्यादातर चीज़ों का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही रखना है। जैसे कि यहाँ पे कंसोल का सी भी कैपिटल है और राइट लाइन का डब्ल्यू भी कैपिटल है, और एरर भी यहाँ पे शो कर देता है। तो इसमें ज़्यादा कोई मस्ती वाली बात नहीं है, इजी है ये बहुत। तो उम्मीद है आप लोग की समझ में आई होगी। क्लास पर्सन मतलब जो भी ऑब्जेक्ट, क्लास क्या है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं। एक सेकेंड, क्लास क्या है हमारे पास, क्लास इज ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सही है, यहाँ पे को पायलट ने कंप्लीट कर दिया। तो समझ में आई आप लोगों के क्लास का हमारे पास नक्शा है, समझ लें ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमारे पास होते क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू पेयर्स मतलब की हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं और वैल्यू हमारे पास उसकी जो भी वैल्यू होगी। मतलब की मतलब जैसे कि कार है, उसका मॉडल हमारे पास की है, और वैल्यू जो भी उसका मॉडल होगा उस कार का वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं की वैल्यू पेयर्स, और वो ऑब्जेक्ट हम इस क्लास की बेस पर बनाएंगे। जो जो प्रॉपर्टीज इस क्लास में डिफाइन होंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। वो हम कल की वीडियो में बनाकर देखेंगे। अभी बस हम हेलो वर्ल्ड करेंगे इस वीडियो में। और इस प्रोग्राम को चलने के लिए मेन फंक्शन रिक्वायर्ड है। अगर हमने इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी तो हमारे पास ये नहीं चलेगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, बाकी कल की वीडियो में हम और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।